हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक कक्षा में। आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए कि कौन कौन से डीएनए की फॉर्म्स पाई जाती है। डीएनए क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है, या हम यह कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर क्या है, हमारा डीएनए है, जो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, एक्सप्रेस करता है एंड इनकोड करता है। तो बेसिकली डीएनए क्या है हमारा, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो nucleotides. DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. Depending upon different factors, डीएनए कई तरह का होता है, लगभग 6 तरह का होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो डिहाइड्रेशन कंडीशन हो गई, डिहाइड्रेशन कंडीशन। दूसरा मान लो हाई साल्ट कंडीशन, हाई साल्ट कंडीशन। और भी हो सकती है डीएनए सीक्वेंस हो गई, और हो सकती है केमिकली मॉडिफाई सीक्वेंसेस। इन सभी और भी कारण हो सकते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इनकी वजह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए। 6 तरह के डीएनए पाए जाते हैं। इनमें मोस्ट अबेंडेंट टाइप जो है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट अबेंडेंट, वो कौन कौन से हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए आपके मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ डीएनए है। आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि बी डीएनए के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आधार मानते हुए हम इन सभी डीएनए के डिफरेंस देखेंगे। तो बी डीएनए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके उसको आधार बनाते हुए हम सभी डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये बी डीएनए की स्ट्रक्चर है। बी डीएनए जिसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स भी बोलते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए डिस्कवर किया था, जिसके बारे में बताया था, वो कौन सा था, वो बी डीएनए ही था। तो जिस तरह आप जानते हैं ये 5 प्राइम हो गया इसका, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम एंड होता है फ्री इनका, और ये एंटी पैरेलल होती है, तो एक इसके सामने वाली स्ट्रैंड एंटी में आ जाएगी 3 to 5। बीच में जैसा कि आप सभी जानते हो, ये क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेस पेयर के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, या फिर हम इन्हें बीपी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर 2 ग्रुप पाई जाती है सभी प्रकार के डीएनए के अंदर। जैसे कि ये वाली जो ग्रुप होगी आपकी माइनर ग्रुप है, जो कि छोटी है, और ये वाली ग्रुप होगी आपकी मेजर ग्रुप। तो 2 तरह की ग्रुप होती है, माइनर और मेजर ग्रुप। तो 2 सक्सेसिव, एक टर्न या फिर जो पिच है डीएनए की, वो कहाँ होती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक माइनर, 2 लगातार आने वाले माइनर ग्रुप के जो बीच का एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं, एक टर्न कहते हैं पर हेलिक्स। एक हेलिक्स की कितना टर्न है, जैसे कि मान लो ये माइनर होगी, ये मेजर, और ये एक और माइनर ग्रुप होगी। 2 सक्सेसिव माइनर ग्रुप के बीच का एरिया क्या कहलाता है, टर्न और पिच, डीएनए की पिच। बी डीएनए के केस में कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। इस टर्न में
डीएनए की इस टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर पर टर्न। इन बी डीएनए ये होता है 10 बेस पेयर। कितने होते हैं, एक टर्न के अंदर डीएनए की एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं। तो बी डीएनए के केस में 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं। हेलिक्स राइज कितना करती है पर बेस पेयर, हेलिक्स राइज पर बेस पेयर ये क्या होता है। राइज का मतलब है दो बेस पेयर के बीच की दूरी। ये जो आप देख रहे हो, ये वाली दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी है, ये वाली, ये जो दूरी है ये कितनी है। यानी कि जो हेलिक्स है वो दो बेस पेयर के बाद में कितना राइज कर रही, कितना आगे बढ़ रही है, उसे हम कहते हैं हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितनी दूरी पे है। तो जैसे कि हमने बात करी, बी डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं पर टन। तो कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। यानी कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो दूरी है वो कितनी है 0.34 नैनोमीटर। ये जो एरिया है आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है डायामीटर, डीएनए का डायामीटर। बी डीएनए के केस में ये कितना होता है 2 नैनोमीटर, अप्रॉक्स 2 नैनोमीटर डायामीटर होता है डीएनए का। और जो एंगल की बात करें, ये जो आप टर्न देख रहे हो ये कितनी ट्विस्ट कर रही है, कितनी ट्विस्ट कर रही है, कितने एंगल के ऊपर ट्विस्ट कर रही है, वो है बी डीएनए के केस में 36 डिग्री आ जाता है। 36 डिग्री का एंगल बनता है। इतना जो है आप का जो ये ट्विस्ट कर रही, घूम रही। ट्विस्ट का मतलब क्या है, देखो आपने लेडर देखी है, सीढ़ी देखी है, सबके घर में होती है, ये वाली जिस तरीके से ये है, ये आप समझ लीजिए हमारा डीएनए है। अब इस तरीके से अगर हम इसको घुमाएं, अगर हम इसको कोइलिंग करें, तो वो कितना ट्विस्ट कर रहा है, कितना घूम रहा है, दैट इज द हेलिक्स ट्विस्ट पर बेस पेयर। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितना घूम रहा है। जैसे कि आपने अपने घरों में या फिर कहीं पे सीढ़ियाँ देखी होंगी, जो गोल वाली सीढ़ियाँ हैं, जिस तरीके से हम उतरती हैं कहीं होटलों में, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपने देखी है, वो वाली जो है आपकी क्या है, आप उसको एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो कि वो किस तरह घूम रही है। इस केस में एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर कितना घूम रहा है, कितने एंगल पे घूम रहा है, वो है हमारा 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं, इसी को आधार बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए। तो दोस्तों अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, क्विक कंपैरिजन बिटवीन ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। कि जैसे तरीके से आप देख रहे हो, ये पहला पैरामीटर है हमारा कोइलिंग या फिर हेलिक्स सेंस। किस सेंस में, किस डायरेक्शन में हमारा जो डीएनए है वो राउंड होता है, घूमता है, हेलिक्स बनाता है। ए डीएनए और बी डीएनए के केस में ये दोनों में राइट हैंडेड है, और जेड डीएनए के अंदर ये लेफ्ट हैंडेड है। अब ये राइट हैंडेड यानी कि राइट हैंड की तरफ घूमना, लेफ्ट हैंडेड यानी लेफ्ट हैंड की तरफ घूमना। लेकिन ये अभी हमें समझ नहीं आएगा, मैं एक फ़ोटो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इस फोटो में आप समझ रहे हो, देख पा रहे हो कि अगर राइट हैंडेड है तो वो हमारे राइट की तरफ घूमेगा, राइट हैंड की तरफ, इस तरीके से ये हेलिक्स आप देख रहे हो। और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो हेलिक्स जो है हमारी इस तरीके से घूमेगी लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये डिफरेंस होता है राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड के अंदर। दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पिच या टर्न लेंथ कितनी होती है। ए डीएनए के केस में 2.86 नैनोमीटर होती है, बी डीएनए की हमने बात कर ही ली थी। और जेड डीएनए के अंदर जो है हमारा 4.5 नैनोमीटर होती है। डायमीटर कितना होता है, ए डीएनए का 2.6 नैनोमीटर है, बी डीएनए का 2 नैनोमीटर हमने बात कर ली, जेड डीएनए का 1.8 नैनोमीटर। इससे हमें क्या समझने को मिलता है, देखो जो ए डीएनए है, ए डीएनए और बी डीएनए का अगर हम कंपैरिजन करें तो ए डीएनए शॉर्ट है, थोड़ा छोटा है, शॉर्टर देन बी डीएनए। ए डीएनए बी डीएनए से छोटा है क्योंकि इसका हेलिक्स लेंथ जो है, जो टर्न है, जो पिच है वो छोटी है। इससे हमें पता चलता है
सबसे जो लॉन्गेस्ट डीएनए है वो हमारा जेड डीएनए है, उससे छोटा बी डीएनए है, फिर हमारा ए डीएनए, सबसे छोटा है ए डीएनए। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर आप देख रहे हो, डायमीटर क्या हमें बताएगा कि डीएनए कितना वाइडर है, कितना वाइड है, कितना चौड़ा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए डीएनए हमारा सबसे वाइड होता है, सबसे चौड़ा होता है, और बी डीएनए उससे कम होता है, जेड डीएनए उससे कम होता है। तो ए डीएनए का क्या निकल के आया सार हमारे पास में कि ए डीएनए जो है आपका शॉर्टर एंड वाइडर होता है, शॉर्टर एंड वाइडर डीएनए देन बी डीएनए एंड जेड डीएनए, ये हमें पता चलता है। अब बात करते हैं कि एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं। ए डीएनए में 11, बी डीएनए में 10 और जेड डीएनए में 12 होते हैं। हेलिक्स ट्विस्ट कितना करती है पर बेस पेयर, एक बेस पेयर हेलिक्स कितना टर्न कर पा रहा है। ए डीएनए के केस में 33, पी डीएनए के केस में 36 और जेड डीएनए के केस में 60 डिग्री होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमें पता है कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है आपका फॉस्फेट, दूसरा है आपका राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और तीसरा है आपका नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस है और जो शुगर है उसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ए डीएनए के केस में एंटी होता है, बी डीएनए के केस में भी एंटी होता है, पर जो जेड डीएनए है, जो पायरिमिडीन है, उसके लिए तो एंटी होता है, और जो प्यूरिन है उसके लिए सिन होता है। अब ये सिन और एंटी क्या होता है, इसको हम एक फ़ोटो से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस फोटो में आप देख पा रहे हो एंटी और सिन। एंटी और सिन क्या है, ये हमारी राइबोज शुगर है, ये वाली, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। अगर नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आप देख रहे हो, इसका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है और इसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर उसका जो फेस है, इंटरफेस है दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, ये ग्लाइकोसाइड, ये नाइट्रोजन बेस का डायरेक्शन हो गया और ये शुगर का डायरेक्शन हो गया, तो हम उस केस में उसको बोलेंगे सिन। ठीक है दोस्तों, तो इस फोटो से आप आराम से समझ पाओगे सिन और एंटी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजर ग्रूव की। मेजर ग्रूव उसकी थोड़ी नैरो और डीप होती है ए डीएनए के केस में, वाइड एंड डीप होती है बी डीएनए के केस में, और जेड डीएनए के केस में मेजर ग्रूव फ्लैट होती है, या फिर हम ये कह सकते कि मेजर ग्रूव न के बराबर होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। माइनर ग्रूव की बात करें, ए डीएनए के केस में वाइड एंड शैलो होती है, बी डीएनए के केस में नैरो एंड डीप होती है, और जेड डीएनए के केस में भी नैरो एंड डीप होती है। हेलिक्स राइज, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितनी दूरी पर होता है, वो हेलिक्स कितना आगे बढ़ती है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर तक। तो ए डीएनए के केस में 0.26 नैनोमीटर, बी डीएनए के केस में हमने बात करी थी 0.34 नैनोमीटर, और जेड डीएनए के केस में 0.37 नैनोमीटर। फाउंड इन, कौन सी कंडीशन में, कौन से फैक्टर की कारण ये जो डिफरेंस फॉर्म बनती है। ए डीएनए की बात करें तो डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर ए डीएनए पाया जाता है, बहुत ही रेयर होता है। बी डीएनए नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है, जो कि सभी मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ जो डीएनए है वो हमारा बी डीएनए है, और जो जेड डीएनए है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है। जेड का मतलब दोस्तों यहाँ पे है जिग जैग। जिग जैग जो स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की, इसी कारण इसको जेड डीएनए कहा जाता है। आगे हम इसका कंपैरिजन देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से ये जिगजैग होता है। डिस्कवर किसने किया था, ए डीएनए को डिस्कवर किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। बी डीएनए को हमें पता वाटसन एंड क्रिक ने किया था, उसको हम वाटसन क्रिक मॉडल भी बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स का। और जेड डीएनए को एंड्रू वैंग एंड अलेक्जेंडर रिच ने डिस्कवर किया था। तो दोस्तों ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, और ये उनके बीच में कंपैरिजन हो गया। अब हम एक फ़ोटो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस। तो दोस्तों ये फ़ोटो में आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये हमारा बी डीएनए, ये हमारा ए डीएनए, और ये हमारा जेड डीएनए। बी डीएनए आपको, ए डीएनए आपको दिख रहा है शॉर्टर एंड वाइडर,
इसकी लंबाई देख लीजिए आप और इसकी चौड़ाई देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटा है। वाइडर एंड शॉर्टर डीएनए हमारा ए डीएनए है, बी डीएनए उससे फिर बाद में आते हैं, और जेड डीएनए है वो जिग फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारा नॉर्मल डीएनए हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।